बिहार विशेष में हम लोग बिहार से संबंधित पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। और इसकी प्रमुख व्याख्या, तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना की गई थी। और बिहार में यह कब की गई थी? तो फरवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। और स्वराज दल की जो अध्यक्ष थे वो थे श्री नारायण प्रसाद और इसके सचिव अब्दुल बारी थे। और स्वराज पार्टी ने नवंबर 1923 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीट और विधान परिषद में 10 सीट पर जीत हासिल की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर सरकार का विरोध करना चुना था? यानी कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कर का विरोध के साथ साथ और किस कर का विरोध किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा उस टाइम जो कर का विरोध किया गया था वो था चौकीदारी कर का भुगतान ना करना। और इसमें चौकीदारी कर का भुगतान ना करना ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोग नमक बनाने के अलावा बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान न करने के द्वारा सरकार का विरोध करना चुनते थे। और बिहार में नमक सत्याग्रह के प्रमुख बातें, तो बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू किया गया था। और पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन जो है 16 अप्रैल 1930 को हुआ था, जब स्वयंसेवकों ने पटना शहर में मंगले टैंक के पास नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए स्थान के रूप में भी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से त्यागपत्र दे दिया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के कारण। इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में अपना इस्तीफा दे दिया। और मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी एक सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया और उन्हें वापस लेना पड़ा। और जब राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया तो मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 1938 में इस मामले पर एक समझौता के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय को फिर से शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मियाँ बटक के द्वारा, यानी बटक मियाँ के द्वारा ही सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी की जान बचाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बटक मियाँ कौन थे। तो बटक मियाँ चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी और वह रसोइया था, बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। ये जो बातें चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी के पुस्तक के अनुसार है कि इरविन, एक नील बगान के एक ब्रिटिश प्रबंधक ने गांधी को रात के खाने पर आमंत्रित किया और अपने रसोइया बटक मियाँ से कहा कि वह उन्हें जहरीला दूध परोस दे। तो बटक मियाँ ने गिलास गांधी जी के पास ले गए, लेकिन साजिश का खुलासा कर दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वह इसके गवाह बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसान का नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी।
और बिहार में असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 22 में हुआ था, उससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या। गांधी जी ने 1920 में पंजाब और खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया और 1921-22 के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गया। इन आंदोलन में बिहार ने कई अहम भूमिका निभाई और 28 अगस्त 1920 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन ने महात्मा गांधी के असहयोग समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे उन्होंने 1 अगस्त 1920 की घोषणा किया था। और गांधी जी ने दिसंबर 1920 में बिहार के दौरा किया और एक राष्ट्र महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी थी। और बिहार में असहयोग आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं थी, उसमें शिक्षकों और छात्रों ने स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दिया और वकीलों ने अदालत में भाग लेने से परहेज किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई थी। और 22 दिसंबर को जब प्रिंस पटना आए तो वहां पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। और मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाएं द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसके कारण 1922 में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति ने बिहार का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपोस्टोलिक कार्मेल की बहनें द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी कुछ अतिरिक्त बातें। उनका जन्म बिहार के जीरादेई यानी आज का सिवान जिला में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, जिसका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। और 11 दिसंबर 1946 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और उन्हें 1922 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रमुख उपाधि है उसमें से देश रत्न यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता। इसके अलावा अजात शत्रु भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या। तो पादरी की हवेली पटना में बिहार के सबसे पुराना चर्च है और इसे धन्य वर्जिन मेरी के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। और पादरी की हवेली का निर्माण कैसे हुआ? जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किया, जिसे अब पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान चर्च को 1772 में एक वेनिसियन वास्तुकार टिरेटो द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह को ही शेर खान कहा जाता है। और शेर शाह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या, यानी शेर खान ने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया कि वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा यदि उसे बंगाल को बनाए रखने की अनुमति दी गई। वह सासाराम के जागीरदार हसन खान के पुत्र थे और 1827-28 में वह बाबर की सेवा में शामिल हो गए और फिर दक्षिण बिहार में डिप्टी गवर्नर और नाबालिग राजा जलाल खान लोहानी के संरक्षक के रूप में भी काम किए। और शेरशाह की कुछ उपलब्धियां, जैसे में सूरजगढ़ यानी मुंगेर का युद्ध
1534 ईस्वी में हुई थी, जिसमें शेर शाह ने महमूद शाह के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना को हराया था। और इस लड़ाई का जो महत्व है, जिससे इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक और शेरशाह की कैरियर के महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। और इस लड़ाई के बाद उन्होंने मतलब शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की और वस्तुतः बिहार के स्वामी बन गए। और शेरशाह ने चुनार का किला उसने ताज खान सारंग खानी की विधवा लाडो मलका से विवाह करके चुनार का रणनीतिक किला प्राप्त किया। और शेरशाह ने हुमायूं को भी हराया था। और इसके द्वारा 1539 में चौसा का युद्ध में और सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। और उसने रुपया नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानक वजन और मापन निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा दिल्ली में पुराना किला बनवाया गया और उन्हें अंत में सासाराम में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और ये बिहार के पहला राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका जो ऑप्शन दिया गया ए, उत्तर प्रदेश, यानी बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। जबकि ऑप्शन नंबर बी दिया गया झारखंड, झारखंड भी बिहार के 8 जिलों से सीमा साझा करती है। और ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है बिहार के 1 जिला, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अधिकतम जिले से लगती है तो एक उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों सही है। दोनों 8 जिला बिहार के सीमा साझा करती है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य दोनों की बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फल्गु बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहना और लीलाजन नदी की संगम से फल्गु नदी बनती है। और फल्गु नदी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो फल्गु का निर्माण 2 बड़ी पहाड़ियाँ धाराओं लीलाजन और मोहना के संगम से हुआ है। और इसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है, लेकिन वर्षा के अन्य मौसमों में यह रेत के विस्तृत विस्तार से भटकते हुए धारा में गिर जाता है। और ये फल्गु नदी गया से बहती है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुरगंज। बिहार के ठाकुरगंज में पहला चाय बागान की स्थापना की गई थी। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो बिहार में पहली बार ठाकुरगंज में चाय की बागान की स्थापना की गई। और ठाकुरगंज भारतीय राज्य बिहार के किशनगंज जिले में 12 वार्डों में विभाजित एक शहर है और एक अधिसूचित क्षेत्र भी है। इसे बिहार का चाय शहर और बिहार के पूर्णिया संभाग का हिस्सा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का बोलबाला है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज आधारित उद्योगों का बिहार में सबसे ज़्यादा बोलबाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी
की ओर जाने वाला रेलवे मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बापाली रेलवे स्टेशन बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CWG प्रकार के जलवायु में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर डैश प्रतिशत हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार पहले शहरीकरण 11.3 था, जबकि बढ़कर ये हो गया 15.3%। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कादिराबाद, जो कि दरभंगा में है। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार के दरभंगा के कादिराबाद में बनाया गया है और ये बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कमीशन किया गया था और इससे करीब 2 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।